नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ है रूबिका लियाकत। पीएम मोदी ने आज फिर यूपी के गाजीपुर में नोटबंदी का विरोध करने वालों पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि पहले जिन लोगों का मुंह 1000 रुपए के नोटों में छिप जाता था वो आज बेचैन है। पीएम मोदी ने देश के लोगों से ब्लैक मनी पर लगाम लगाने के लिए 50 दिन का वक्त मांगा। वो नोटों की मालाएं ऐसी ऐसी मालाएं लगती थी, मुंडी भी दिखती नहीं थी। बहुत परेशान है। मेरा निर्णय जरा कड़क है। और मैं जब छोटा था ना, तो जो गरीब लोग होते थे वो मुझे खास कहते थे कि मोदी जी चाय जरा कड़क बनाना। वो चमंदी बंद कर दी थी तब कौन सा कानून था, जरा मुझे बताओ। किसको पूछा था? ये ठीक है कि आप चमंदी से आगे चल नहीं पाते। कांग्रेस ने जवाब दिया, कहा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की तरह नहीं, बीजेपी नेता की तरह बात कर रहे हैं। It's all political speech and not the speech of a prime minister. पीएम मोदी ने कहा कि 500 और 1000 रुपए के नोट बैन करके वो ब्लैक मनी पर जनता को क्या वादा पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचारियों के बचने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। पीएम मोदी ने कहा कि जो राजनीतिक दल परेशान हैं, उन्हें अपने भविष्य की चिंता हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि नोट बैन के फैसले से गरीब अमीर सब एक समान हो गए हैं। 8 नवंबर को पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए 500 और 1000 के नोट बैन करने का ऐलान किया था। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट अब जरूरी सेवाओं के लिए 24 नवंबर तक इस्तेमाल किए जा सकेंगे। 11 नवंबर को जरूरी सेवाओं के लिए 500 और 1000 के नोट के इस्तेमाल की तारीख बढ़ाकर 14 नवंबर कर दी गई है। कल रात पीएम मोदी ने नोटबंदी को लेकर हाई लेवल समीक्षा बैठक की, जिसके बाद तारीख आगे बढ़ाने का फैसला किया गया। इसके अलावा बैंक से निकाले जाने वाले कैश की लिमिट भी बढ़ाकर 24,000 कर दी गई है। एक दिन में 10,000 रुपए निकालने की सीमा खत्म की गई। It has been decided, as you would know, to remove the 10,000 limit per day and to have only a weekly limit 24,000 rupees. इस वक्त हम मुंबई के साइन इलाके में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ एटीएम के बाहर भीड़ है। हर कोई व्यक्ति अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि उन्हें 50 दिन दिया जाए। तो क्या कहेंगे? 50 दिन मांगा है पीएम ने, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि हमें हमारे पीएम के ऊपर पूरा भरोसा है। हम उनके इस डिसीजन में उनके साथ में हैं। अगर 50 दिन लाइन में खड़े हो सकते हैं तो हम खड़े हो जाएंगे, लेकिन देश पहले हम लोग के लिए है। 24 नवंबर तक जरूरी सेवाओं यानी पेट्रोल पंप, सरकारी अस्पताल, रेलवे स्टेशन, फ्लाइट के टिकट और मेट्रो में पुराने नोट चलेंगे। इसके अलावा बिजली के बिल जमा करने और प्राइवेट मेडिकल स्टोर पर भी पुराने नोट लिए जाएंगे। एटीएम से अब 2000 के बजाय 2500 रुपए निकाले जा सकते हैं और बैंक से नोट बदलने की सीमा 4000 के बदले 4500 रुपए हो गई। बैंक में दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए अब अलग से लाइन लगेगी। 9 नवंबर को नोट बैन होने के बाद से रविवार तक देश भर में 18 करोड़ बैंकिंग लेन देन हुए हैं। नोट बैन के बाद आज 5वें दिन भी लोग लाइन में खड़े हैं। देश के अधिकतर राज्यों में आज गुरु नानक जयंती की वजह से बैंक बंद है, लेकिन एटीएम के बाहर लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में लोग सुबह 4 बजे ही एटीएम पहुंच गए। एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइन देखी गई। लखनऊ में आज बैंक बंद होने की वजह से कई जगह एटीएम में भी कैश नहीं है। बैंक के साथ साथ एटीएम के शटर डाउन होने की वजह से लोग परेशान हैं। नागपुर में भी बैंक बंद होने की वजह से एटीएम में कैश की कमी है। झारखंड के बोकारो में लोगों तक पैसे पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए कैश एटीएम मशीनों में डाला गया। पटना में बैंक खुले हैं, हालांकि एटीएम के बाहर लाइन लंबी है। वहीं शिमला में कैश की किल्लत से पर्यटक काफी परेशान हैं। लंबी लंबी लाइनों और कैश में कमी के बावजूद लोग प्रधानमंत्री मोदी के कदम की तारीफ कर रहे हैं। रामराज आ चुका है, राम का राज आने वाला है। दिक्कत है? नहीं, दिक्कत तो बहुत सारी है, लेकिन क्या करें, मोदी जी को सपोर्ट भी करना है ना। ये अच्छा कदम है। थोड़ी बहुत परेशानी है तो वो सहन करनी चाहिए हम सबको। आज दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बैंक बंद है। ओडिशा, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आज बैंक खुले हैं। इससे पहले जरूरत को देखते हुए शनिवार और रविवार की छुट्टी के बावजूद बैंक्स खुले रहे थे।
देश भर में नोट की दिक्कत के बीच कुछ दिलचस्प कहानियां भी सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र के अकोला में हाईवे पर बना मराठा रेस्टोरेंट संकट की इस घड़ी में जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहा है। हाईवे से गुजरने वाले लोग यहां पैसे की चिंता छोड़कर मुफ्त में खाना खा सकते हैं। मराठा रेस्टोरेंट ने बाहर ये जानकारी भी छपवा रखी है कि नोट की चिंता किए बिना आप यहां खाना खा सकते हैं। हमने एक तभी से योजना लगा दी कि वो आप आओ खाना खाओ, अगर आपके पास पैसे है तो दो, नहीं है तो जब चलन में आएंगे या आप फिर से आएंगे तब हमारे पास जो ये बिल है वो तब आपने हमें पेड करना। दूसरी तरफ तमिलनाडु के वेल्लोर स्थित जलकंठेश्वर मंदिर में अभी भी लोग दान के तौर पर 500 और 1000 के पुराने नोट दे रहे हैं। रविवार को जब नोट की गिनती हुई तो 44 लाख रुपए के 500 और 1000 के नोट मिले। मंदिर इन पैसों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करेगा। இதில் 1000 ரூபாய் கட்டுகளும் 500 ரூபாய் கட்டுகளும் நிறைய வந்தன. 1000 ரூபாய் கட்டுகள் 30ம் 500 ரூபாய் கட்டுகள் 28ம் வந்தன. மொத்தம் 44,34,473 ரூபாய் காணிக்கையாக செலுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த காணிக்கை மூலம் திருப்பணிகள் செய்ய உள்ளோம். लोगों की दिक्कत दूर करने के लिए अब एटीएम से भी 2000 के नोट जल्द मिलेंगे। 500 रुपए के नए नोट भी लोगों को मिलने शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे इसकी सप्लाई बढ़ाई जा रही है। देश भर के 1,30,000 डाकघरों में नकदी की सप्लाई बढ़ाई जाएगी। इससे गाँवों के लोगों की दिक्कत दूर होगी। लोगों को नकदी पहुँचाने के लिए छोटे एटीएम भी जगह जगह लगाए जाएंगे। गांव के लोगों की परेशानी दूर करने के लिए देश भर के 1,20,000 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स के नकद रखने की सीमा बढ़ाई गई है। अब वो 50,000 रुपए नकद रख सकते हैं। नोट बैन पर लोगों को दिक्कतें हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस वक्त ब्लैक मनी के खिलाफ इस मुहिम को कामयाब बनाने में जुटे हैं। दिलवालों की दिल्ली में लोग बढ़ चढ़कर पीएम मोदी की ब्लैक मनी के खिलाफ मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो हर हाल में लोगों की सेवा कर रहे हैं। यहाँ तक कि फ्री में भी लोगों को जरूरत का सामान ये दुकानदार दे रहे हैं। पहली बात तो कोई निकल ही नहीं रहा घर से, लोगों को पता ही है, तो सब अपने काम में बिजी हैं सारे सब लोग। एक आध जो आ भी रहे हैं उनको हम ऐसे कर लेते, भाई ठीक है 10 दिन बाद आएंगे तब दे दीजिए आप पैसे, और क्या करें। जैसे नए पुराने नोट हैं, किसी को उनसे भी परेशानी है तो हम उन्हें भी लेने के लिए तैयार हैं। छोटा सा ढाबा चलाने वाला ये व्यक्ति भूखे लोगों को पेट भर खाना खिला रहा है। पैसे ना हो तो फ्री में। काफ़ी कस्टमर ऐसे हैं जो यहाँ से फ्री खा के गए हैं। उन्होंने सबने कहा अगर पैसे हों तो दे जाना, ना हो तो मत देना। कह रहे 1 महीने बाद आएंगे, 1 महीने बाद आओ, याद रहे तो दे देना, अगर याद नहीं रहता तो कोई बात नहीं। नोट बैन के फैसले से मुंबई में उद्योग जगत भी खुश है। शेयर बाजार में भी रौनक है। बड़े उद्योग बेहतरीन बिजनेस कर रहे हैं। स्टॉक खरीदना और बेचना दोनों में ऑफिशियल चैनल से ही होता है। बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन होते हैं और इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, उसमें भी कोई फंक्शनिंग में प्रॉब्लम नहीं है। मुंबई में दुकानदार और ग्राहक सभी बेहद खुशी में हैं। नॉर्मल है, मगर कभी ना कभी तो अच्छी चीज़ आएगी नहीं। सूर्यास्त होता है तो सूर्योदय भी होता है। आज अगर अच्छी चीज़ है तो कुछ बुराइयां भी कटनी चाहिए। मुंबई के केईएम अस्पताल में लोगों का कहना है कि यहाँ सब नॉर्मल है। 500,000 के नोट है, वो गवर्नमेंट के रेगुलेशन में हम तो ले रहे हैं। जो पेशेंट्स एकदम गरीब है, उनको इमरजेंसी है, हमने उनको बोला है कि उनके पास अगर 10 रुपया वगैरह नहीं होगा तो उसके लिए मत रुको, तुमको ट्रीटमेंट तो दे दो। तो वो ट्रीटमेंट उनको फ्री मिल रही है। अहमदाबाद में लोगों ने कहा कि वो मोदी जी को 50 दिन का समय दे रहे हैं। इसके लिए लोग परेशानी झेलने को तैयार हैं। सब मतलब अपना काम तो कर ही रहे हैं तो हो ही जाएगा, क्योंकि बैंक भी अभी चालू होएगी तो फिर तुरंत स्पीड में सब काम होएगा तो हो जाएगा। नेशनल हाईवे पर 18 नवंबर तक टोल नहीं लगेगा। पहले आज रात यानी 14 नवंबर रात 12 बजे तक टोल टैक्स पर छूट थी। 500 और 1000 के नोट बैन करने पर विपक्ष का विरोध बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो धुर विरोधी लेफ्ट से भी मदद मांगी है। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले ममता बनर्जी नोट बैन के फैसले को लेकर विपक्ष को एकजुट करने में जुटी हैं। ममता दिल्ली आकर राष्ट्रपति से भी मिल सकती हैं। लेफ्ट सरकार के फैसले के विरोध में तो है, लेकिन उसने ममता की एकजुटता की पेशकश ठुकरा दी है। बंगाल में ये नारदा शारदा की काला छाया में टीएमसी खुद ही खड़ी है। अब वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज तो साथ ही है, इस विषय पर तो सब पॉलिटिकल पार्टी साथ ही। नहीं, मैं मानता हूँ कि इस तरह के छोटे मोटे लाभ देने से, छोटे मोटे कदम उठाने से बात बनेगी नहीं। नोट बैन पर ममता की मुहिम को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा। बसपा या ममता जी इन सबके पास काला धन है,
ममता जी के बाद चिट फंड का काफ़ी पैसा है, उनकी पार्टी के नेता फंसे पड़े हैं, उन्हें सबको एक समस्या है कि इस पैसे को कहाँ लेके जाए। वही मायावती जी के साथ समस्या, और कांग्रेस तो काले धन के जनक हैं इस देश में। तृणमूल कांग्रेस ने सबसे पहले सरकार के फैसले की आलोचना की, इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। आम आदमी पार्टी ने शुरुआत में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन बाद में विरोध किया। कांग्रेस ने पहले सरकार के फैसले की तारीफ की, लेकिन बाद में विरोध करने लगी। विपक्ष के नेताओं में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने सरकार के फैसले का समर्थन किया है। हालांकि बीजेपी के सहयोगी शिवसेना नोट बैन का विरोध कर रही है। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने लगे। यूपी के इटावा में पत्रकारों से बात करते हुए रामगोपाल यादव ने खुद को अभी भी समाजवादी पार्टी से जुड़ा बताया। बेईमानी के आरोप पर रामगोपाल की आंखों से आंसू निकल गए। तो जब मुझे कुछ नहीं लेना देना है तो मुझे क्या करना है? मेरे ऊपर बेईमानी का आरोप लगे, इससे ज्यादा दुखद बात क्या हो सकती है? देखिए, मेरा इस पर कोई कमेंट नहीं करना है, और मेरा कोई काम भी नहीं, मेरा किसी से झगड़ा भी नहीं। रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के चचेरे भाई हैं। रामगोपाल यादव राज्यसभा में पार्टी के संसदीय दल के नेता और महासचिव भी थे। 23 अक्टूबर को रामगोपाल यादव को 6 साल के लिए समाजवादी पार्टी से निकाला गया था। रामगोपाल यादव ने नोट बैन के फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि वो राज्यसभा में ये मुद्दा उठाएंगे। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत ने उसके 7 सैनिकों को मार गिराया है। पाकिस्तान की सेना ने खुद ये दावा किया है कि इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन की तरफ से जारी बयान के मुताबिक बीती रात भारत ने भीमबेर सेक्टर में सीजफायर का उल्लंघन कर पाकिस्तानी सैनिकों पर फायरिंग की। भीमबेर वही इलाका है जहां भारत ने 28 सितंबर की रात को पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स पर भी ये खबर चल रही है। सब आपसे जानना चाहेंगे, 7 पाकिस्तानी फौजियों को आज शहीद किया गया। पाकिस्तान की जानिब से भरपूर कार्रवाई इस वक्त की जा रही है और इतलात ये है कि मुतादिद भारतीय फौजी जो हैं वो जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। हालांकि पाकिस्तान ने यह भी दावा किया है कि उसकी तरफ से भी भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी भारत पर बिना उकसावे के फायरिंग का आरोप लगाया है। हालांकि सच्चाई यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और रोज सीज फायर का उल्लंघन करता है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने करीब 290 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की फायरिंग में बीएसएफ और सेना के 14 जवान शहीद हुए हैं। पाकिस्तान की फायरिंग में 12 आम लोगों की भी मौत हुई है। पाकिस्तान की फायरिंग की वजह से एलओसी और सरहद के पास रहने वाले हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठप हुई है। पाकिस्तान के दावे पर भारत की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए जवान हर्षद भदौरिया का आज राजस्थान के बांसवाड़ा में अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आज सुबह शहीद हर्षित का पार्थिव शरीर बांसवाड़ा पहुंचा। वीर सपूत को विदाई देने के लिए जनसैलाब उमड़ा है। हर्षित के गांव ठिकरिया के आसपास रहने वाले हजारों लोग उन्हें विदाई देने के लिए पहुंचे हैं। हर्षित का पार्थिव शरीर घर पहुंचते ही माता पिता और बहन का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बावजूद इसके बेटे की शहादत पर गर्व है। 11 नवंबर को हर्षित भदौरिया जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में शहीद हुए थे। हर्षित 2014 में सेना की राजपूत रेजिमेंट में शामिल हुए। पहली पोस्टिंग पंजाब के भटिंडा में थी। माता पिता की इकलौती संतान 20 साल के हर्षित ने अपने बर्थडे के दिन ही शहादत हासिल की। हर्षित की मां को लंबे वक्त तक बेटे की शहादत के बारे में बताया नहीं गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज यूपी के गाजीपुर में 17 परियोजनाओं की शुरुआत की। पीएम मोदी ने गाजीपुर से कोलकाता जाने वाली शब्दभेदी ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा ताड़ीघाट, गाजीपुर और मऊ को जोड़ने वाली रेल लाइन और गंगा नदी के ऊपर बनने वाले पुल के निर्माण की नींव भी रखी। पंडित जी, आपके जन्मदिन पर ही वो अधूरा काम आज मैं पूरा करने की शुरुआत। मैंने वादा किया था, आप जो मुझे प्यार दे रहे हैं, आप जो इस कड़ी धूप पर तप रहे हैं, मैं विकास करके गाज समेत लौटाऊंगा। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। दिसंबर तक पीएम यूपी में 6 रैलियां करेंगे। पीएम मोदी 20 नवंबर को आगरा, 26 को कुशीनगर, 3 दिसंबर को मुरादाबाद, 11 दिसंबर को बहराइच और 18 दिसंबर को कानपुर में रैली करेंगे। यूपी चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 5 नवंबर को सहारनपुर से परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। परिवर्तन यात्रा 25 दिसंबर को लखनऊ में खत्म होगी, जहाँ पीएम मोदी एक रैली को संबोधित करेंगे।
गाजीपुर में पीएम मोदी ने आज भोजपुरी में अपना भाषण की शुरुआत की।